दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। यहाँ पर नॉलेज की भी बातें होती हैं और एंटरटेनमेंट की भी। आज का भी हमारा विषय कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही विषय लेकर चल रहे हैं हम। अभी कुछ ही समय पहले नोबेल प्राइजेज अनाउंस हो चुके हैं 2019 के लिए। आपको पता होगा इसमें विलियम जी कायलिन और उनकी टीम को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल जो प्राइज है वो अनाउंस किया गया उनके लिए। जेम्स पीबल्स और उनकी टीम को चुना गया है फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल अवार्ड के लिए। अबी अहमद अली को पीस प्राइज के लिए चुना गया है। जॉन बी गुडइनफ और उनकी टीम को चुना गया है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल अवार्ड के लिए। पीटर हैंके को चुना गया है लिटरेचर में नोबेल प्राइज, नोबेल अवार्ड के लिए। अभिजीत बनर्जी और उनकी टीम को चुना गया है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज के लिए। तो जहाँ पर ये बातें होती हैं वहाँ एक सवाल निश्चित रूप से दिमाग में आना आवश्यक है कि अगर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का, पीस का, लिटरेचर का, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है तो वहाँ मैथमेटिक्स पर नोबेल प्राइज, नोबेल अवार्ड क्यों नहीं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जब इसके ऊपर रिसर्चर्स ने, शोधकर्ताओं ने शोध की तो कई अलग अलग बातें जो है वो सामने निकल कर आई। हो सकता है कि उनमें से कोई बात सच हो सकता है कोई भी बात सच ना हो, लेकिन जो बातें सामने आई आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। एक पहला तथ्य जो सामने आया वो ये था कि हो सकता है कि यूं ही रह गया हो। अल्फ्रेड नोबेल को अपनी वसीयत में मैथमेटिक्स लिखना याद ही ना रहा हो, उनके जहन में उस समय वहाँ से मिस हो गया हो और मैथमेटिक्स जो है वो नोबेल प्राइज, नोबेल अवार्ड की कैटेगरी में आने से रह गया हो। ये तो एक तथ्य है। एक और भी तथ्य सामने आया। कुछ शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च, अपनी शोध से इस नतीजे को सामने लेकर आए वो कि अल्फ्रेड नोबेल की एक पार्टनर थी सोफी हेस और उनके एक मैथमेटिशियन जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के माहिर थे, गॉस्टो मिटाग्लैफलर, उनके साथ उनका अफेयर था जो कि अल्फ्रेड नोबेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए भी हो सकता है कि उन्हें कहीं ये शंका रही हो कि अगर नोबेल प्राइज में मैथमेटिक्स भी एक कैटेगरी में आ गया तो कहीं ये अवार्ड गॉस्टो मिटाग्लैफलर को ही ना मिल जाए। और गॉस्टो मिटाग्लैफलर को अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे सोफी हेस के साथ उनके संबंधों को लेकर। एक ये भी बात है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूर्ण रूप से सच है या नहीं है, पर एक तथ्य, एक रिसर्च का नतीजा, एक शोध का जो सामने फैसला आया वो ये भी रहा। एक बात ये भी थी कि जो तीसरा तथ्य सामने आया कि अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि जो मैथमेटिक्स है ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। उन्होंने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में घुसने की, जाने की कोशिश ही नहीं की और उन्हें लगा कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पर नोबेल प्राइज देना कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। हो सकता है कि इसकी थ्योरेटिकल बेस को लेकर, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को नजरअंदाज करते हुए अल्फ्रेड नोबेल ने इसे नोबेल प्राइज की कैटेगरी में ना रखा हो। एक वजह यह भी सामने आई कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वयं एक केमिस्ट थे, एक फिजिक्स के रिसर्चर थे, एक अच्छे बिजनेसमैन थे। इसके साथ साथ उनका दवाओं पर भी उनकी काफ़ी शोध थी, काफ़ी इंटरेस्ट था। ये कुछ वजहें थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज आने की।
लिटरेचर में नोबेल प्राइज लाने की वजह यह रही होगी कि उनको खुद में साहित्य में बहुत रुचि थी, साहित्य में बहुत रुचि रखते थे, बहुत अध्ययन करते थे लिटरेचर का। और पीस प्राइज इसलिए कि जो उनका एक प्रमुख आविष्कार था डायनामाइट, उसका दुरुपयोग हो चुका था और उन्हें कहीं ना कहीं पछतावा भी था, तो वो चाहते थे कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसीलिए उसके दुरुपयोग को छुपाने के लिए उन्होंने यहाँ पर पीस प्राइज जो है, शांति पुरस्कार नोबेल प्राइज कैटेगरी में रखा। हो सकता है एक ही वजह भी रही हो कि मैथमेटिक्स ना तो उनके रुचि का विषय था और ना ही उनके पछतावे से कोई संबंध था इसका, इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज ना रखा। एक और भी वजह सामने देखने में आई कि किंग ऑस्कर टू जो स्वीडन के थे, वो खुद एक अच्छे मैथमेटिशियन थे और उन्होंने एबल प्राइज के नाम से एक मैथ अवार्ड शुरू कर दिया था, ऑलरेडी शुरू कर दिया था। तो अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि अगर एक इनाम, एक प्राइज ऑलरेडी दिया जा रहा है मैथमेटिक्स पर, तो उसे नोबेल प्राइज कैटेगरी में रखने की जरूरत नहीं है, एक ही विषय पर 2 पुरस्कार क्यों। लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं गलती नजर आती है, वो इसलिए कि जो पहला नोबेल प्राइज था वो 1901 में दिया गया और पहला एबल प्राइज जो था वो 1903 में दिया गया। तो हो सकता है कि ये सोच बिल्कुल उल्टी रही हो कि जब सभी नोबेल प्राइज दे दिए गए, अनाउंस हो गए, तो किंग ऑस्कर टू ने सोचा हो कि क्योंकि मैथ में कोई भी ऐसा अवार्ड नोबेल प्राइज पर नहीं है, तो हो सकता है कि इसको देखते हुए इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए किंग ऑस्कर टू ने एबल प्राइज जो है उसको डिक्लेयर किया हो। तो ये कुछ तथ्य हैं जो रिसर्चर्स ने, जो शोधकर्ताओं ने देखे और कुछ नतीजे निकाले जो मैंने आपके साथ यहाँ पर आज डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी, इस पर आप और भी शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि मैथमेटिक्स जैसे विषय पर नोबेल प्राइज, नोबेल अवार्ड क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका अग्रिम धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल पर यूं ही हमेशा जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।